आज अपन क्लास 12 का एक चैप्टर डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था कि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। अब मैट्रिक्स को अपन कभी भी सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, तो उसका आंसर मैट्रिक्स के अंदर ही आता है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स यानी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है और उसकी एक निश्चित वैल्यू आती है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसका आंसर। जैसे सपोज ये मैट्रिक्स है ए अपने पास, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट को अपन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, या फिर इसको डी डिटर्मिनेंट ए ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे अपन? डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये 2/2 का है, ठीक है। 2/2 की मैट्रिक्स के लिए अपन डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो यार डिटर्मिनेंट के लिए आपको पहले यू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से चलना है A11 इंटू A22 माइनस, उसमें से माइनस करना आपको ये मल्टीप्लाई A12 डॉट A21, ठीक है ना। तो ये 2/2 की अगर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। सपोज यहाँ पे अपने पास एक मैट्रिक्स है इस तरह से 1 2 4 3 और यहाँ पे 5, ठीक है। अब हमें इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है मान लो, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे अपन? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले यू करना है आपको लेफ्ट टू राइट, ठीक है। 2 इंटू 5 माइनस, फिर आपको यू मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 3, ठीक है ना। तो 4 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा ये 10 माइनस कितना हो गया 12, 10 माइनस 12 यानी माइनस का 2 आंसर हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ पे होता है? अपन यदि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है अपन को, 2 वेरिएबल वाली या 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आप इस डिटर्मिनेंट से अपन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। उसको भी अपन आगे देखेंगे। एक अब अगर अपने पास एक 3/3 की मैट्रिक्स है, सपोज करो कि ये है ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे देखो, हर एक लाइन यानी हर एक रो के अकॉर्डिंग अपन इसका निकाल सकते हैं, हर एक कॉलम वाइज भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अपन मान लो कि यहाँ पे मैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है, ये C1 ये C2 ये C3। अगर मैं R1 के अकॉर्डिंग टू R1 या अलोंग टू R1, ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अपना फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? देखो यहाँ पे आप ध्यान रखना, जैसे ये प्लस है, इसका आगे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस तरह से चलेगा पतंग में। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यानी यहाँ से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है? देखो ये साइन जो है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, 1 और 1 2 है, तो -1 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे 1 2 3 है, -1 की पावर 3 करेंगे तो ये, जहाँ पे भी ओड है, अगर इन दोनों का सम ओड है तो वहाँ माइनस लगा देना है आपको। अब अगर R1 के अकॉर्डिंग अपन इसका एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको कैसे करना है? जैसे देखो R1 के अकॉर्डिंग पहला है यहाँ पे A11, तो यहाँ A11 लिखना है, फिर ब्रैकेट। अब ये A11 प्लस का आएगा बिकॉज 1 और 1 2, जिनका भी सम अगर यहाँ 1 और 1 2 यानी इवन आ रहा है तो ये प्लस में लिखना है, और अगर ओड आ रहा है तो माइनस में लिखना है सीधा। यहाँ पे देखो 1 2 3 आ रहा है, 3 ओड है तो ये माइनस में लिखना है। अब देखो इसका को-फैक्टर यानी इसका फैक्टर कौन सा, को-फैक्टर कौन सा, वो देखना है, सहखंडज। तो आपको इस कॉलम, जैसे ये एलिमेंट A11 के अकॉर्डिंग आपको R1 छोड़ देनी है और इसकी C1 छोड़ देनी है, बाकी ये बचा, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपको यू करना है, ठीक है। तो पहले ये लिखना है A22 इंटू A33 माइनस ये आएगा, ठीक है ना, A23 डॉट A32
ये लिख दिया, ये इसमें से ये, ठीक है ना, इसके मल्टीप्लाई में से ये मल्टीप्लाई माइनस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। अब आपको लिखना है A12, लेकिन A12 आएगा उसके आगे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस लिखना है। अब इसके साथ क्या आएगा, ठीक है ना, तो आपको ये जो A12 है उसका कॉलम और उसकी रो ये छोड़ देनी, तो ये चारों बचे, देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो A21 इंटू A33, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, तो A23 इंटू A31, ये हो गया। फिर अब लास्ट कौन सा है, A13 लेंगे, तो यहाँ मैंने ले लिया A13। अब A13 के साथ क्या आएगा, ये जो A13 है उसका रो और इसका कॉलम छोड़ देना है, तो ये इसका कोफैक्टर है। तो यहाँ पे ये जो है चार, इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपको A21 इंटू A21 A32 माइनस A22 A31, तो इस तरह से ये इसका एक्सपेंड हो गया अलोंग टू R1 के अकॉर्डिंग। इस तरह से इस फॉर्मूले से अपन वैल्यू निकालेंगे। इसका अपन एग्जांपल भी देखेंगे कि इसको किस तरह से करते हैं। अगर यही काम आपको C1 के अकॉर्डिंग करना है या C1 के अलोंग करना है, तो C1 के अलोंग भी इस तरह से आप कर सकते हो। C1 के अलोंग भी इसी मेथड से और इसी तरीके से अपन करेंगे। जैसे अगर अलोंग टू C1 करना है आपको, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अपन आंसर निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट। अगर C1 के अलोंग करना है मुझे, तो C1 में कौन सा, देखो ये तीनों लेने, तो एक तरफ A11, फिर ये आ जाएगा ब्रैकेट A11 के साथ, फिर लिखना है आपको A21, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, है ना, ये C1 A11 लिया, A21 लिया, अब A31, तो यहाँ पे लिखेंगे A31, उसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन कोफैक्टर आ जाएगा। अब देखो A11 के साथ देखो यहाँ 1 और 1 2 आ रहे हैं, 2 इवन है तो प्लस का, 2 और 1 3 होता है, 3 ओड है तो माइनस, यहाँ पे देखो 3 1 4 होता है, 4 इवन है तो यहाँ पे प्लस लगा लो। अब A11 के साथ क्या आएगा, देखो A11 के साथ वही इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दो, ये आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी 2 by 2 में कैसे मल्टीप्लाई किया था, A22 A33, A22 A33 माइनस ये A23 A32। अब उसी तरह ये फॉर्मूला बनाना है, A21 यानी ये हुआ, तो हमें A21 ये है तो C1 छोड़ देना और इसका ये रो छोड़ देनी आपको, ये दोनों लेने हैं, ये चारों 1 2 3 4। अब इनको जैसे है वैसे ही मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, A12 इंटू A33, A12 A33 माइनस A13 A32, A13 A32 लिया। अब A31 के साथ क्या चलेगा, देखो ये A31 है तो उसके साथ उसका कॉलम उसका रो छोड़ दो, ये चारों, ठीक है, ये लेंगे अपन। तो यहाँ A12 A23, तो यहाँ पे लिखेंगे A12 A23 माइनस A13 A22। इस तरह से आप किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग फॉर्मूले अपने हिसाब से बना सकते हो। सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 6 5 and 3 2 1, ठीक है, या 3 2 7 ले लो, ठीक है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अगर सिंपल डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर अंदर लिखा ही नहीं है कि अलोंग टू R1 निकालो, अलोंग टू C1 निकालो या अलोंग टू C2 निकालो, तो अपन सीधा अलोंग टू R1 ही निकालेंगे जनरली। तो सबसे पहले देखो 1, यहाँ पे R1 के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 लिखना है, देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो ये 1 लिखा। अब 1 का ये जो कॉलम है, कॉलम और ये रो छोड़ देनी आपको, ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी, ये चारों बचे, ठीक है। अब ये चारों इसके साथ बचे, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ, जैसे अगर 1 है, 1 लिखा तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, देखो ये 1 का कॉलम और 1 का जो रिलेटेड रो है वो छोड़ देनी है आपको। यहाँ पे बचता है 6 5 2 7, ठीक है।
अब ये -2 है तो इसको माइनस में लिखना है, यानी ये एलिमेंट जो है वो पतंग में, यहाँ पे पतंग बनेगी इस तरह से यू स्टार, इनके आगे आपको माइनस लिखना है कभी भी। तो यहाँ पे ये -2 लिख दिया मैंने। अब 2 के कॉलम क्या बनेगा, देखो 2 का कॉलम और 2 की रो छोड़ दो। अगर ये 2 की जो रिलेटेड रो है और इसका कॉलम छोड़ दिया तो कौन से बचते हैं, 4 5 3 7। तो यहाँ 4 5 3 7 जिस तरह से है वैसे ही लिखना है, ठीक है ना, जैसे पोजीशन है वैसे आपको यहाँ पे लिख देना। उसके बाद लास्ट 3 है तो यहाँ पे +3 लिखोगे, ठीक है ना, यानी प्लस माइनस प्लस। अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस प्लस माइनस लगाते हैं तब भी आंसर सेम रहेगा, वही आंसर आएगा। अब 3 देखो, तो 3 का कॉलम छोड़ देना आपको, 3 की रो छोड़ देनी, क्या 4 6 3 2, यहाँ पे लिखेंगे अपन 4 6 3 2। अब इसको अपन यूँ कर सकते हैं जैसे 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई, पहले ये मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, माइनस ये मल्टीप्लाई 10, अगेन -2, पहले ये मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, 4 7 28, -5 3 15, फिर अगेन +3, फिर ये पहले लेफ्ट टू राइट, 4 2 8, -6 3 18। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 1 32 -2 28 -15, ये 13 आ गया, +3 ये -10 आ गया। इसको सॉल्व करो, 32 ये कितना हो गया 26, ये कितना हो गया -30, तो 32 माइनस ऐड कर दो, -56, तो ये कितना हो गया -24। दिस इज आंसर। अब अपन डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है कि अगर किसी भी एक रो को आप चेंज करते हो, ठीक है ना, R1 R2 को आप रिप्लेस करते हो एक बार, या C1 को आप चेंज करते हो, C1 और C2 को, या C2 C3 को, किसी भी रो को, 2 रो को या 2 कॉलम को आप एक्सचेंज करते हो। एक्सचेंज का मतलब ऊपर नीचे उसकी जगह वो और, तो एक्सचेंज जब भी करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी जितना आंसर आएगा उसका नेगेटिव साइन लग जाएगा। मान लो कोई मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ठीक है। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं, सपोज मैंने डिटर्मिनेंट का आंसर आया अपने x, अगर मैं कोई रो, 2 रो को आपस में एक्सचेंज करता हूं एक बार, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। आंसर वही आएगा लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। कि अगर सपोज यहाँ पे अपन यूँ करते हैं कि A2 B2 C2 ऊपर लिख देते हैं और A1 B1 C1 यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, इसकी जगह ये एक्सचेंज कर दिया मैंने R1 R2 को, ठीक है, और R3 को उसकी जगह पे ही लिखा A3 B3 C3, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट वो -x हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर अपन एक रो को भी अगर एक्सचेंज करते हैं तो जो आंसर आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा एक बार में। अगर सपोज वापस करोगे दूसरी बार में, सपोज मैंने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो वापस ये -x का फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +x आंसर आ जाएगा, यानी 2 बार में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर किसी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज करें तो उसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होगी, वही आंसर आएगा। पूरी अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे अपन, सपोज अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है, अगर मैंने लिखी ABC DE F G H I यहाँ पे लिख दी और इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया 80, ठीक है, यहाँ 8 है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं अपन, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी जो रो है वो कॉलम बन जाती है और जो कॉलम है वो रो बन जाते हैं। मीन्स जैसे ये C1 है, इसको R1 बना लो तो A D G, फिर ये C2 है इसको R2 बना लो B E H, फिर ये C3 है इसको R3 बना लो तो C F I। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर पूरी मैट्रिक्स आपने ट्रांसपोज कर दी फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही होगा, उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी अपन देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में आप कॉमन निकाल सकते हो। सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स है अपने पास
यहाँ पे के ए सॉरी लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, और यहाँ पे लिखा है डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में अपन जैसे R1 में यहाँ लेमडा 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 आ रहा है तो अपन लेमडा को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे बाहर। तो यहाँ पे बचेगा ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे जी एच आई। तो इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे भी लेमडा होता तो यहाँ पे इसमें लेमडा कॉमन और इसमें लेमडा कॉमन, तब यहाँ पे क्या आ जाता, लेमडा स्क्वायर आएगा। अगर फिर यहाँ पे भी लेमडा है तो लेमडा क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉमन अपन ले सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में आपको डिवाइड करना है सपोज, तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये रूल्स है। जैसे यही मैट्रिक्स है तो इसमें आपको मान लो कि R1 में आपको लेमडा का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, सपोज ये मैट्रिक्स इस तरह से, तो अपन क्या करेंगे, लेमडा से बाहर डिवाइड भी करेंगे 1 लेमडा करके, फिर इसको लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, फिर डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से अपन लिखेंगे। यानी अगर किसी रो में आपको मल्टीप्लाई करना, रो या कॉलम के सभी एलिमेंट में आपको लेमडा का मल्टीप्लाई करना है तो बाहर लेमडा से डिवाइड भी करना है, तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेमडा अगर बाहर निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। एक दूसरा है स्प्लिट कैसे करें अपन किसी भी मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, और यहाँ पे है डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से ये दिया है, ठीक है ना। अब अपन इस तरह से किसी डिटर्मिनेंट को अपन दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे दो पार्ट में लिखेंगे, यहाँ से देखो इसकी फर्स्ट वैल्यू ले लो और बाकी ये ले रही है, तो यहाँ से एक तो अपन लिखेंगे ए डी जी, ए डी जी लिखा मैंने, फिर आपको लिखना है बी ई एच, बी ई एच, फिर लिखेंगे सी एफ आई, तो यहाँ लिखेंगे सी एफ आई, फिर यहाँ पे क्या देखो प्लस है, प्लस। अब दूसरा डिटर्मिनेंट आपको क्या बनाना है, ये डिटर्मिनेंट है सॉरी, दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनाना है आपको, पी डी जी, यहाँ से पी डी जी क्यू ई एच, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू ई एच, और यहाँ पे लिखेंगे आर एफ एन आई। तो किसी मैट्रिक्स में अगर ये फर्स्ट रो है उसका हर एक एलिमेंट, तीनों एलिमेंट अगर स्प्लिट में है तो इनके टुकड़े अपन दो पार्ट में इस तरह से डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ से ये एक पार्ट लेना है और ये बाकी सेम चलेंगे। यहाँ पे ए बी सी, तो फर्स्ट में ए बी सी ले लो, बाकी सेम। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, सेकंड में यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पी क्यू आर, और फिर बाकी नीचे की रो सेम रहेगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है कि अगर इफ टू रोज और कॉलम आर सेम then डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर मान लो किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 0। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3, सेकंड रो भी 1 2 3, और यहाँ पे अपन ने लिखा है 5 7 8, कुछ भी लिखा। अब यहाँ पे देखो R1 इक्वल टू R2, ये दो रो सेम आ गए, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। उसी तरह अगर दो कॉलम भी सेम आ गए तो उसकी वैल्यू भी अपन क्या करेंगे, 0 कर देंगे। सपोज ये कॉलम सेम है, यहाँ पे ए बी सी लिखा, यहाँ पे भी अपन ने ए बी सी लिखा, और यहाँ पे लिखा पी क्यू आर, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा।